हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो हम टेंस करने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, कल हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखते हैं क्या है इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे। एक एक सेंटेंस को बनाकर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तो, जैसे वह जा रही होगी, वह खेल रहा होगा। ठीक है, जाना क्या है? एक्शन है, मुख्य क्रिया है। उसके साथ क्या लगा है? रही होगी। अब खेलना भी क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ हमने कहा ना कि रहा होगा, रही होगी मिलेंगे, तो वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका जो अफर्मेटिव है, लाइक सकारात्मक वाक्य जो भी हम जैसे बोलते हैं, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं ये कर रहा हूँगा, ये सारे इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेशन जो हमारी होती है हर रोज की, जो भी हम बोलते हैं उसको अफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो रूल्स हैं वो है सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। क्लियर है? और एक बात और, कोई भी कंटिन्यूअस हो, लाइक जैसे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस में ये याद रखना है कि उसमें हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी, उसमें आईएनजी लगना ही लगना है। इसको आप याद रखें, थोड़ा इजी हो जाता है जब हम बोलते हैं उसको याद रखने में, है ना। और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो विल बी का ही यूज होगा। ठीक है, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। आई है आगे सब्जेक्ट तो भी विल बी, शी है तो भी विल बी, कोई नेम है तो भी विल बी। क्लियर है? अब सेंटेंस बना के देखेंगे। मैं कल शाम को खाना बना रही हूँगी। ठीक है, इसको हम कब यूज करते हैं? ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे कल का मतलब बीता हुआ कल नहीं है, ये टेंस है फ्यूचर का। फ्यूचर मीन्स आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल। आज मंडे है तो मीन्स मंगलवार। ठीक है, मैं कल शाम को खाना बना रही हूँगी। कैसे बनाएंगे? आई के साथ विल बी, आई विल बी, खाना बनाने की कुक, आईएनजी लगाएंगे साथ में, कुकिंग, फूड। ठीक है, कल मीन्स टुमारो, टुमारो इवनिंग। ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। मैं कल शाम को खाना बना रही हूँगी। आई विल बी कुकिंग फूड टुमारो इवनिंग। क्लियर है? मैं कल दोपहर में सो रहा हूँगा। ठीक है, जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। लाइक जैसे मैं कल दोपहर में, है ना, आई विल बी सो रहा हूँगा। सोने की क्या होती है? स्लीप। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। आई विल बी स्लीपिंग कल दोपहर मीन्स टुमारो आफ्टरनून। ठीक है, टुमारो आफ्टरनून में मैं कल सो रहा हूँगा। क्लियर है? ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी तो लगेगा, लेकिन विल और बी के बीच में क्या आएगा? नॉट, विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वह कल सुबह नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी, नहीं है ना, ही विल नॉट बी गोइंग। जाने की क्या होती है? गो। तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। ही विल नॉट बी गोइंग कल सुबह मीन्स टुमारो मॉर्निंग, इस तरह से। ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग टुमारो मॉर्निंग। मैं नहीं सो रहा हूँगा। आई, अब इसमें कल या कोई नहीं दिया गया, लेकिन गागेगी है तो मीन्स फ्यूचर की तो बात हो रही है ना। मैं नहीं सो रहा हूँगा। आई विल नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, आई विल नॉट बी स्लीपिंग, ये था नेगेटिव। आगे है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक,
जिसमें प्रश्न पूछा गया होता है, ठीक है। लाइक जब हम कुछ भी बोलते हैं, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें हर तरह के वाक्य बोलने पड़ते हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, और इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, सारे वाक्य बोलने पड़ते हैं, तो हर कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या रूल है, WH फैमिली अगर वह हो तो पहले हम वो लगाएंगे, नहीं तो पहले सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं इसी तरह से इंग्लिश को बनाने के भी फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अब क्या वह सो रहा होगा, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो किससे स्टार्ट करेंगे, विल से। विल ही क्यों लगा, क्योंकि वह है, सब्जेक्ट है वह, ठीक है। विल ही के बाद बी, विल ही बी स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग, क्या वह सो रहा होगा। अगर मैं कहूं कि क्या वह कल सो रहा होगा, कल मीन्स टुमारो, विल ही बी स्लीपिंग टुमारो, इस तरह से, ठीक है। वह कहाँ सो रहा होगा, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब हम, ये तो हुए येस नो वाले, विल ही बी स्लीपिंग, तो इसका आंसर हम येस या नो में देंगे, लेकिन वह कहाँ सो रहा होगा मतलब वो हमें पूछ रहा है कि कहाँ, मतलब हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा जहां वो सो रहा होगा। वह कहाँ सो रहा होगा, कहाँ की क्या होती है, वेयर, वेयर, उसके बाद विल, ठीक है, फिर ही सब्जेक्ट, वेयर विल ही बी स्लीपिंग, क्लियर है, वेयर विल ही बी स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा होगा, ठीक है। अब वेयर से इसलिए शुरू किया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन बीच में है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन किया गया है, लेकिन अगर क्या पहले आ जाए तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा कि विल के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट आएगा, फिर हम बी लगाएंगे। हमेशा जो नॉट वाले इंटेरोगेटिव वाले होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या मैं नहीं सो रहा हूँगा, ठीक है। अब विल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, विल आई, ठीक है, नॉट बी स्लीपिंग, विल आई नॉट बी स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा हूँगा। क्या वह घूम नहीं रहा होगा, विल ही नॉट बी वॉकिंग, विल ही नॉट बी वॉकिंग, क्या वह घूम नहीं रहा होगा, ठीक है, विल ही नॉट बी वॉकिंग, क्लियर है। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके होमवर्क मैं अभी आपको देने वाली हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो इसका होमवर्क होगा वो मैं डिस्कस करूँगी। ये कल का होमवर्क है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करूँगी, आई विल कॉल यू, ठीक है, आई विल कॉल यू। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट, ठीक है, आई विल नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले, क्लियर है। ये इसके आंसर्स हैं, और अभी जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का होमवर्क है, मैं आधे घंटे बाद पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, क्या वह कल जा रहा होगा, वह कल कहाँ जा रहा होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसके आंसर दे सकते हैं, तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, और प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।